नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। कौन? सोनभद्र से दिनेश सविता बोल रहे हैं सर। बताइए। हाँ सर, जुड़े हैं आपसे हम्म। लगभग 1 डेढ़ साल से। हम्म। एक न एक समस्या हमारी भी है सर। बताइए। हमने बीएड किया है सर 2011, फाइनल हो गया। 2009 में एंट्री था। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड किया है। ठीक है। 2011 में। 2009 में एंट्री की है, 2011 है, अगस्त में हमारा आउटपुट हो गया है। हम्म। और टेट हमारा है सर, सी टेट तो उसके पहले का 2015 का है। यूपी टेट पहली बार आया था हम लोगों के लिए, तो ये इसमें दिए थे 2018 में, तो उसमें क्लियर हो गया था। हम्म। तो एक प्रॉब्लम ये आ रही है सर कि हमारा 44.7% है स्नातक में। हम्म। तो अब उस समय तो बीएड करा दिया राजर्षि टंडन। हम्म। क्या इस इसमें जो है 2011 से 18 वाले में इंटाइटल हो सकता है सर? देखिए, कोई भी पढ़ाई जब आप कोई भी करता है तो जी जी अलग अलग संस्थान बने हुए हैं, अलग अलग बोर्ड हैं। जी जी तो वो पढ़ाई कराना उनका काम है। ठीक है, वो एडमिशन लेने के लिए वो अपने मानक तय करते हैं। जी जी और नौकरी मिलना वो एक अलग चीज़ है, और नौकरियां ये जो देती हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, यस यस वो अपने मानक बनाते हैं। जी जी बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जिनमें कहता है कि इंटर में जो है 60% होना अनिवार्य है। हम्म। तो जिनका 60% या उससे ज़्यादा होगा वो लोग उस तरफ जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं। जी जिनका कम है, ऐसा थोड़ी है कि उनका ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं है उनकी लाइफ में। हम्म। तो नौकरियां जो हैं वो जो बोर्ड या जो संस्था देते हैं तो वो अपने मानक तय करते हैं। तो ऐसे ही जी गवर्नमेंट सेक्टर में टीचिंग में जाने के लिए ये कोर्सेज बने हुए हैं, लेकिन प्राइवेट में भी हैं ऑप्शन। तो ये उसी हिसाब से पाठ्यक्रम चलाते हैं और परसेंटेज वगैरह रखते हैं एडमिशन के लिए। तो कोई भी कॉलेज हो वो अपना तय करता है यूनिवर्सिटी कि कितने परसेंट पर लेगा। तो पहले लिए जाते थे कम पर, अभी तो मानक थोड़े बढ़ा दिए गए गवर्नमेंट सेक्टर में, तो लोग जागरूक हो गए हैं। जो जी जागरूक नहीं है तो अपना करता रहता है। खैर, तो ये तो अलग मैटर है। लेकिन आप जो है बीएड किए हुए हैं और आप बता रहे हैं कि अ, आपने एडमिशन कब लिया था? 2000? बीएड में 2009 में एडमिशन लिए थे। 2 वर्षीय कोर्स था हाँ, 2011 में। 2009 में ले लिए थे बीएड में एडमिशन। जी तो एनसीटी के वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ पर एक गजेट पड़ा हुआ है। जी और ये गजेट जो है अभी कुछ ही साल पहले जारी हुआ है कि जुलाई 2011 के पहले जो भी लोग जो है बीएड में एडमिशन ले चुके थे, जी उन सभी लोगों को 50% से जो बाध्यता है उससे छूट है गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए। तो छूट का मतलब कि रेंज बना दिए हैं 45 to 50, या 50 से नीचे कोई भी? जो भी भर्ती आती है उसमें अलग अलग मानक होते हैं। तो अभी जो आ जी रहा है तो उसमें 50% मांग रहा है। हाँ हाँ, अभी तो 50% है। तो जो 2011 के पहले वाले हैं उनके लिए अलग से गजेट जारी करके उनको छूट दिया गया है। हम्म। तो जो भी भर्ती आएगी उसमें 2011 के पहले वालों को ये जो 50% की बाध्यता है इससे छूट रहेगी। तो आप तो पहले वाले हैं। हाँ, तो उसमें हमने एक बार एनसीटी के साइट पर गए थे सर, तो उसमें 2002 का कुछ अमेंडमेंट दिखा रहा था। 45% का कुछ दिखा रहा था, कि मतलब पैंतालीस आप परसेंट आप 2002 के अमेंडमेंट में जा रहे हो, उतना पीछे जा रहे हैं, और आपने किया है 2009 में एडमिशन ले करके। हम्म। तो अभी लेटेस्ट वाला देखिए ना। और कोई भी चीज़ अगर पहले कोई रूल बनाया गया या उसमें सुधार किया गया, फिर नया कोई सुधार हो गया, तो हम्म। पुराना वाला तो मान्य होगा नहीं। जो नया कुछ आ वाले गया। में लिख देता है कि पुराने जो शर्तें हैं यथावत रहेंगी, इस तरह का स्टेटमेंट डाल देता है, तो वो तो यथावत मानी जाती है। तो अभी क्या हम लोग जो बात कर रहे हैं, क्या उसमें हमने ये जिक्र किया कि पुराना वाला लिखा है कि ऐसा ऐसा रहेगा? उसमें तो हम बता रहे हैं ना कि 2011 जुलाई से पहले। जी फिर जी कहाँ जबरदस्ती घुसा रहे हैं? हम्म।
जाकर के पढ़ते क्यों नहीं हैं? और हम तो स्पष्ट बता रहे हैं सेंटेंस उसका कि उसमें क्या लिखा हुआ है, फिर कहाँ से हाँ, जबरदस्ती 2002 वाला घुसाए जा रहे इसीलिए हैं? तो हम आपसे फोन किए सर, नहीं क्लियर हो पाया, हम कहे सर से फोन करें, वो अरे अक्सर जो है। तो क्लियर करना है तो फिर आप जो है कोई चीज दिमाग में लेकर बैठे हुए हैं, उसी को बस एक हम्म। ही चीज की वो ऐसा है ऐसा, उसी को अपना ही रट लगाएंगे और कुछ नया जो हुआ है उसको एक्सेप्ट जी, ही नहीं करेंगे, तो वो नहीं नहीं आपकी करेंगे क्यों नहीं सर, करने के लिए तो फोन तो किए हैं सर आपसे। हम बता रहे हैं कि अभी जो है हाल ही में कुछ साल हुए हैं, पहले नया अमेंडमेंट हुआ जी। है, नया गजट जारी हुआ है, वो जाकर के पढ़िए। उसमें साफ हम्म। साफ लिखा है कि जुलाई 2011 के पहले वालों को जो है 50% की बाध्यता से छूट है। तो आप अच्छा उसको अच्छा। जो है देख करके आप जा रहे हैं 2002 का। जी जी। तो 2002 तो पुराना हो गया ना। हम्म। 2018 में बीएड वैलिड हुआ था। तो जब हम्म। बीएड को वैलिड किया गया प्राइमरी में भर्ती में लेने के लिए, तो जो पुराना जो भी गजट वगैरह था जिसके अनुसार 2012 में बीएड बाहर हो गया था, तो वो तो हम्म। कैंसिल हो गया था। कैंसिल हो गया था। तो फिर बीएड लिया जाने लगा। हम्म। फिर इसके बाद कुछ राज्यों ने विवाद किया। कांग्रेस हमेशा जो है बीएड के जो है विरोध में रही, तो उन्होंने हम्म। विवाद किया, कोर्ट लेकर के गए। तो हम्म। कोर्ट उनके किसी भी पॉइंट से सहमत नहीं हुई, जो वो कह रहे थे प्राइमरी बीएड को नहीं लिया जा सकता, पाठ्यक्रम में जो है डिफरेंसेज हैं, ये सब इस पर वो सहमत नहीं हुए। लेकिन सुनवाई के दौरान उन्होंने पाया कि जो है जो गजट जारी किया गया उसमें एक मीटिंग होना था वो नहीं हुआ। तो उस हम्म। पॉइंट को लेते हुए उन्होंने गजट रद्द कर दिया जी जी। 2018 वाला। जब जी। 11 अगस्त 2023 को जब गजट रद्द हो गया, तो फिर हम्म। जो है वो ऑर्डर माना जाएगा ना। हम्म। तो जो नया हो गया, तो हम्म। अब नए पर चलेंगे। अब हम्म। जो है इंतजार हो रहा है कि नया गजट आएगा। अब एनसीटी जो है नया गजट लेकर आने जा रही है, बीएड फिर से प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है। तो जिस दिन हम्म। ये नया गजट जारी हो जाएगा उस दिन से वो नया गजट जो है अप्लाई होगा। फिर सुप्रीम हम्म। कोर्ट का जो पिछला ऑर्डर है या एनसीटी का कोई पुराना गजट है, फिर वो वैल्यू नहीं रखेगा, नया वाला रखेगा। हम्म। अभी देखिएगा कुछ ही दिन में आ जाएगा नया गजट, बीएड प्राइमरी में फिर से वैलिड हो जाएगा। यस वो सर। नए गजट के आधार पर सब कुछ होने लगेगा। हम्म। तो जब भी कुछ नया आ जाता है तो पुराने की वैल्यू खत्म हो जाती है। हाँ, बशर्ते कि उसमें लिखा क्या है ये ध्यान से पढ़ना होगा। तो जब साफ साफ लिखा है कि जुलाई 2011 के पहले, हम्म। तो पहले में तो आप आ ही गए, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। चलिए और बताइए। नहीं, 2-3 दिन पहले हम एनसीटी के साइट पर गए थे सर, ये स्टेटमेंट जो आप बता रहे हैं हम्म 2000 जुलाई 2011 के पहले, हम्म तो उसमें था छूट का 45% तक लिया था क्या सर? इसलिए हम अब एक बार और हम चेक करेंगे सर। चेक कर लीजिएगा वहां पर एनसीटी की साइट इसीलिए पर। हम कहें कि थोड़ा सा डाउट वहीं हमारा लटका हुआ है, 44.7 में लटका हुआ है, तो आप अ, इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। जी कोई दिक्कत नहीं है। आपने एडमिशन ले लिया था, उसमें साफ लिखा है कि जुलाई 2011 के पहले जिन लोगों ने भी एडमिशन ले लिया था, जी यानी कि जी। गजट अगर जो है जुलाई उसमें तारीख अगर लिखा हुआ है 31 हम्म। जुलाई तक का, जी तो जी। जुलाई में भी अगर किसी ने लिया होगा 2011 में एडमिशन, तो वो भी उसके अंदर आ जाएगा, उसको भी लाभ मिलेगा। जुलाई की बजाय जून में भी किसी ने एडमिशन लिया होगा एक महीने पहले, तो भी हम्म। वो भी लाभ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन जब गजट जारी हो गया उसमें लिखा है जुलाई 2011 के पहले, तो जुलाई के बाद आता है हम्म। अगस्त। तो जी जी। अगस्त अगर 2011 या उसके बाद कभी किसी ने लिया, उसके लिए वो छूट नहीं दिया गया है। तो जब नहीं तक नया कोई गजट आगे वालों के लिए नहीं आएगा तो उनको नहीं मिलेगा। हाँ, पीछे वालों के लिए गजट आया है, उसमें साफ जिक्र किया गया। अब बताइए, गजट आ रहा है अभी हाल ही में कुछ साल पहले, हम्म। 2019-20 में जब भी आया हो, 19 में शायद जी आया था। जी। तो अगर जी 19 में गजट आया, 20 में अगर गजट आया और वो कह रहे हैं कि 2011 के पहले, तो वो जब गजट जारी हो रहा है उससे 10 साल पहले वालों के लिए बिल्कुल जिक्र बिल्कुल। कर रहे हैं कि उससे जी भी पहले के जो लोग हैं। जी तो जी। उसमें जी डेट मेंशन कर रहे हैं कि इससे कौन लोग लाभान्वित होंगे, किनको लाभ देना है। जी। तो जब भी कोई गजट जारी होता है तो उसमें स्पष्ट किया गया रहता है कि ये हम्म। किन के लिए है। जैसे अभी नया गजट आना है एनसीटी का, जी जी। बीएड फिर से प्राइमरी वैलिड होगा। हम्म। तो इसमें देखिएगा स्पष्ट लिखा होगा ये कब से वैलिड होगा, हम्म। कब से मान्य होगा। जी। तो 28 जून 2018 को आया था इसके पहले गजट, वो रद्द हम्म। हुआ है। हम्म। उसमें स्पष्ट लिखा होगा 28 जून 2018 से ही ये वैलिड रहेगा।
या तो फिर जिस तारीख से वैलिड होगा वहां से आगे का वैलिड माना जाएगा, और फिर जो पीछे जो गजट रद्द हुआ है उस जी जी। दौरान जो कोई भर्ती निकली है या कोई हम्म भर्ती हुई है हम्म उसमें क्या करना है उसका भी जिक्र स्पष्ट किया गया रहेगा। अभी जी आएगा जी। गजट तो दिखेगा, उसमें पूरा हम्म स्पष्ट सारी शर्तें लिखी होंगी। हम्म 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 ऐसे ही वो देख लीजिए टेट वाला, टेट जब लाइफ टाइम होने को था, मीटिंग हुआ हम्म तो कितने सारे लोग कह रहे थे कि आगे का होगा पीछे का नहीं होगा, लेकिन हुआ हम्म तो सबका हम्म, हुआ ना। सबका हुआ। 2021 में गजट जारी हुआ हम्म लाइफ टाइम का, और हम्म उसमें स्पष्ट लिखा है कि 2011 से ही मान्य। तो हम्म शुरुआत जब से हुआ है टेट का, जब से परीक्षा ये हो रहा है तब से लेकर अब तक जितने भी टेट एग्जाम हुए, सी टेट हुए, सब के सब लाइफ टाइम हो गया। लाइफ टाइम होगा, यस यस। तो कोई भी नया गजट आ गया तो वो जो है पुराने गजट के ऊपर लागू होता है। हम्म हाँ, शर्त क्या है उसमें ध्यान से पढ़ना होगा कि क्या लिखा गया है, उसके अनुसार हम लाभ में आ रहे हैं कि नहीं, हम जो चीज चाहते हैं वो उसके दायरे में आ रहा है कि नहीं। हम्म तो पुराना 2002 वाला मत ध्यान दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी हम्म नया जो गजट आ गया है उसको जो है डाउनलोड करके वो रख लीजिए, वही जो है मान्य है। हम्म। चलिए, और कहीं कोई डाउट? नहीं सर, मूल बिंदु हमारा तो वहीं से था, वहीं से हम अपने को डिस्चार्ज समझ रहे हैं अभी भी। अब एक बार पढ़ लेने के बाद हमें पूरी तरह संतुष्टि हो जाएगी। हाँ, पढ़ लीजिए, हम्म। और जैसे ही नया गजट आ जाएगा उसके बाद जो है सारी एज प्रक्रिया। भी वैसे भी एज 46 47 चली गई है। तो एज का तो तो कोई सभी। दिक्कत नहीं आएगा, जो जी कई जी। बार कई लोगों से जिक्र हुआ है, सुने होंगे। हाँ हाँ, सुनते हैं सर, इसीलिए तो थोड़ा विश्वास है कि सर की बात है, थोड़ा सा जो है वही परसेंटेज वाला है, तो उसी के लिए हमने फोन किया, हम कहे देखें सर से तो बात बस करें अभी। जो है वो पुराने जितने भी मैटर हैं वो सब खत्म होने जा रहे हैं। हम्म। तो बस निश्चिंत रहिए। राज टंडन और को कब से वैलिड माना है? ये सर माने हैं, ये 2000, हमारा राजर्षि टंडन है 2009 से 11 में है। हम्म। इनका 2000 से है शायद, क्या सर, मतलब 4 साल 5 साल पहले का हमने देखा, हमने डाउनलोड भी किया है उसको हम एनसीटी की वेबसाइट से। अच्छा, हमको हाँ, जहाँ तक तीन याद आ चार रहा है, साल पहले का है। हमको जहाँ तक याद आ रहा है जो 2004 में 2007 में जो भर्तियां आई थी उनमें विवाद हुआ था राज टंडन को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल विवाद हुआ था सर। तो फिर उसी और के बाद जो है ये वैलिड हुआ है, राज टंडन हाँ मान्य किए हाँ, हैं। इग्नू बिल्कुल राजेश बिल्कुल टंडन इनको पहले जो है मान्य नहीं कर रहे थे कि ये नहीं प्रैक्टिस, कर रहे थे, हाँ, कि ये इसी वजह प्रैक्टिकल से कोर्स है और डिस्टेंस से वैलिड नहीं मान्य होगा, ऐसा नहीं था मान्य पहले। होगा। हाँ 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 हाँ, ये 2009 के 3 4 साल पहले का ही है सर। हम्म। हमने रख लिया है उसको इसलिए कि थोड़ा सा कभी भी काम कर सकता है, तो इसीलिए हम साइट पर गए थे तो उसको भी देखे तो वो था उसमें। वेबसाइट पर तो सारी चीजें रहती हैं। मैक्सिमम लोग क्या है कि दूसरों की बातें सिर्फ सुनते रहते हैं, वेबसाइट वगैरह चेक नहीं करते हैं। जी जी जी। जबकि कोई भी काम है, चाहे वो एनसीटी कर रहा हो, कोई काम जी यूजीसी कर रहा हो, कोई जी। सीबीएसई कर रहा हो, कहीं भी कोई काम होता है तो उससे संबंधित सारे लेटर या हम्म कोई ऑर्डर है कोर्ट का तो उसका ऑर्डर सब वेबसाइट पर है। लोग हम्म जो है देखते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, बस हम्म दूसरों की बातों में कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं। हम्म। तो आप उसमें 72,000 वाले में आवेदन भी नहीं कर पाओगे, टेट 2011 नहीं नहीं कर दे पाए पाए थे होंगे। सर, हमने भरा था टेट का, मगर हमारा वो हॉल टिकट ही नहीं दिए वो, साइट अच्छा पर ही नहीं अवेलेबल था। हमको लग रहा है कि राजर्षि टंडन का मामला उस समय चल रहा था, इसकी वजह से कुछ ऐसा रहा होगा। अच्छा अच्छा। भरा था मैंने, क्योंकि उस समय पहला बार टेट था तो हमारा हम्म तो क्लियर हो गया था, और हम्म। इसीलिए हमने भरा भी, मगर बड़ा अफसोस था कि हमें जो है एडमिट कार्ड ही नहीं मिला। अच्छा, तो उस समय वो ताज़ा ताज़ा मुद्दा चल रहा था तो इस हाँ, वजह से नहीं दिए होंगे। नहीं दी हूँ पर इसमें। उसके बाद तो फिर हम सीटेट वगैरह जब देने लगे 2015 वगैरह में, तो उसमें देने लगा तो फिर क्वालिफाई था ही, और इसको भी फेस करते गए, कई सीटेट भी निकला जूनियर और प्राइमरी का। 2018 में पहली बार यूपी टेट दिए तो इसमें भी 126 आया था। अच्छा, हम्म। तो अब की बार सीटेट आया है, भर रहे हैं कि नहीं? नहीं सर, नहीं भर रहे हैं, नहीं भर रहे हैं, इसलिए कि अब हम आपसे हार्डली बता रहे हैं सर,
मतलब अपसेट हो गए थे, बस केवल परसेंटाइल को लेकर के अपसेट है, नहीं और सभी चीजें इंटेलेक्चुअल हमें जो है वो सभी चीजें था, हम आज भी फेस करते। नहीं तो और अब की बार सीटेट जो है भर दीजिए, और भर देंगे तो इसी बहाने जो है कम से कम पढ़ाई होगी, और पढ़ाई जरूरी है हाँ क्योंकि हाँ, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हैं सर। ऐसे पढ़ाई होती नहीं है। जब आप फॉर्म भर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जब जो है 1,000-1,200 रुपये लगे होंगे, हाँ। तो एक जो है रहता है अगर एग्जाम देना है, फॉर्म भरे हैं, तो हम्म। उससे क्या है कि ठीक है ज़्यादा नहीं होगा पढ़ाई, लेकिन कम से कम 10%, 20%, 25% भी अगर पढ़ाई हो रहा है तो रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार हम हर किसी से कहते रहते हैं कि भाई जो है पढ़ाई जरूर करते रहिए, कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। हम्म, पढ़ाई अगर किए रहेंगे तो जो भी सामने आएगा कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जी जी जी। तो पढ़ाई जारी रखिए, सीटेट जरूर से भर दीजिए। और सीटेट में अभी फिलहाल प्राइमरी वाले में बीएड का ऑप्शन नहीं ले रहा है, तो हम्म। अगर प्राइमरी जूनियर दोनों भरना है तो डीएलएड का ऑप्शन दिखा करके उसमें भर सकते हैं, क्योंकि जो है कहीं चेक होता नहीं है कि आपने क्या उसमें जो है ऑप्शन दिया था। जी जी जी। कोई भी ऑप्शन दिखा करके भरा जा सकता है, या तो फिर थोड़ा सा वेट करना होगा, बीएड वाला गजट आने वाला है, वो आ हम्म जाएगा तो फिर डेट इसका बढ़ेगा, सीटेट वाला। तो फिर बाद में फिर आप आवेदन कर सकते हैं, देख लीजिए हम्म। भर दीजिएगा। नहीं, भर देंगे सर, भर देंगे इसको। चलिए ठीक है, फिर रखें तो। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम।